एक महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर एक रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, लेकिन आप लोगों को लगा कि यार सब्सक्राइबर कम है, इस लड़के ने क्या ही वीडियो बनाई होगी और उसमें क्या ही मवाद सामने रखा होगा। लेकिन अब उस तहकीकाती रिपोर्ट जो आपके सामने रखी थी, उसमें हमने निजर कत्ल केस के हवाले से भी बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से अपना नेटवर्क चला रहा है जेल में बैठकर, वो सारी कहानी गोल्डी बरार के हवाले से भी आपको बताई थी। अब इस खबर की तस्दीक आप देखें कि नेशनल टीवी की ये अब जीनत बन रही है खबर, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया, और ये रिपोर्ट भी कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि महकमा इंसाफ, अमेरिका का जो महकमा इंसाफ है उसकी जानिब से अब इसकी तस्दीक की गई है। अब देखिए ज़रा वो अपनी रिपोर्ट में क्या बातें बताते हैं। इसमें भारत को आलमी सतह पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। हरदीप निज्जर कत्ल केस में अमेरिका, स्पेन और कनाडा में 24 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। 11 का ताल्लुक बताया जा रहा है कैलिफोर्निया से है, जबकि मजीद 10 मुलजमान की तलाश अभी जारी है। अब साथ ही अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इस वक्त भारत मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग, मुनशियात फरोशी और दहशत गर्दी का आलमी अड्डा बन चुका है। लॉस एंजलिस में वफाक इस्तगासा ने कहा कि कई बरस तक भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स का जायजा लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मजमूई तौर पर अभी तक 37 अफराद पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उनमें 2 अफराद भारत में कैद हैं और वहीं से अपना नेटवर्क चलाते हैं। अब उन पर टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और मुनशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं। मुलजमान का ताल्लुक इंडिया के लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारतीय जेल में कैद है। कनाडा पहले ही इस गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। अमरीकी महकमा इंसाफ का ये कहना है कि इंडिया का करप्ट निज़ाम गैंगस्टर्स का सहूलतकार है। भारतीय जेलों में से चलने वाला जराइम पेशा कमांड सिस्टम मगरबी ममालिक की सलामती के लिए खतरा बन गया है। अब अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से रिपोर्ट सामने रख दी गई है और बताया गया है कि न सिर्फ अमरीका, कनाडा पहले ही बता चुका है कि भारत इन दहशत गर्दी की वारदातों के पीछे है। यहाँ तो खैर मुनशियात फरोशी से मुतालिक बात सामने आ रही है, टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी, भत्ताखोरी के भी इसके अंदर वारदातें इनकी शामिल है। और भत्ताखोरी धड़ल्ले से भत्ताखोरी करते हैं। और भत्ताखोरी किन से करते हैं? जो इनके भारतीय निजात अमरीकी हैं या भारतीय निजात कैनेडियन हैं, उनसे भत्ताखोरी करते हैं। कपिल शर्मा के होटल पर फायरिंग का वाकया पेश आया था कनाडा के अंदर, वहाँ पर भी यही लोग मुलव्वस थे। लॉरेंस बिश्नोई इस सारे किरदार का मरकज़ है। अगर लॉरेंस बिश्नोई को खंगाला जाए तो उसके पीछे मोदी सरकार का हाथ निकलता है, क्योंकि जेल में बैठकर एक इंसान इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, दुनिया भर में दहशत गर्दी फैला रहा है, दुनिया भर में मुनशियात फरोशी कर रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है, और वहाँ से किडनैपिंग कर रहा है, अगवा बराए तावान के पैसे वसूल कर रहा है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग सामने आती है, लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है। जो लोग कमाई कर रहे हैं उन पर फायरिंग कर दी जाती है, उनके होटल रेस्टोरेंट्स पर फायरिंग कर दी जाती है। तो अब ये बातें बैनुल अक़वामी तर्ज पर सामने आ गई हैं और नेशनल टीवी अब इसके ऊपर बात कर रहा है। तो ये मोदी सरकार का हरबा है। ये न सिर्फ अभी जिस तरह आज DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें बताया कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम के तमाम फितना और हिंदुस्तान मुलव्वस हैं, भारत का हाथ है इन तमाम दहशत गर्दी के अंदर। भारत न सिर्फ बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान यहाँ पर दहशत गर्दी का नेटवर्क अपना चला रहा है, बल्कि पूरी दुनिया मगरबी सिस्टम में भी ये दाखिल हुआ और मगरबी दुनिया को भी इसने हिला कर रखा हुआ है। मगरबी दुनिया के अंदर भी दहशत गर्दी, मुनशियात फरोशी, वहाँ पर भत्ताखोरी, इन तमाम वाक़यात से जो सारे सिलसिले जुड़ते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से है। अब ये सारी वो बातें आपके सामने रखी है जो अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से की गई हैं। एक महीने पहले जो इस हवाले से वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह कनाडा के अंदर 16 भारतीय नजात जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम थे और वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम। ये है भारत का मकरू चेहरा जो अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान तो हर तरह से आपका चेहरा बेनकाब कर रहा है, लेकिन अब दुनिया में आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। मोदी सरकार, होश के नाखुन लो, ये दहशत गर्दी पूरी दुनिया में ना फैलाओ। तुम लोग, तुम्हारी तो अब रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें तुमने राम मंदिर के नाम पर जो गबन किया है अरबों रुपए का, अब उस गबन का हिसाब देना पड़ेगा। मंदिरों तक को ना छोड़ा, मंदिर के अंदर लोग किस तरह से अपनी कमाई करते हैं और उसका हिस्सा लाकर वहाँ पर डालते हैं। तुमने उस माल को भी ना छोड़ा, वो भी माल गनीमत बाप का माल समझ के अपनी जेब में हड़प कर लिया।
کتنا مزید چاہتے ہو، کتنا خون چاہتے ہو اپنی کرسی کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر کتنی دہشت گردی کرو گے، اپنی کرسی کی خاطر کتنے جھوٹے کیسز بناؤ گے، اپنی کرسی کی خاطر کتنے فالس فلیگ آپریشنز کرو گے، اپنے لوگوں کو ہی مرواؤ گے صرف اپنے ووٹ کی خاطر۔ تو میرے بھارتی دوستوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، اور مودی کا جو مکرو چہرہ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے ابھی 2025 میں پہلگام میں کیا کیا؟ پہلگام کے واقعے کے اندر جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ ان کا اپنا وزیر ستیہ پال نے واضح پیغام دیا کہ 2 دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ اس طرح سے اٹیک ہونے والا ہے، لیکن مودی نے کوئی کان نہ دھرے، اور اس کو معلوم تھا کیونکہ حملہ کروانے والا وہی، اور اس کو سمپیتھی ووٹس حاصل کرنے تھے، تو پہلگام حملہ ہونے دیا، اپنے لوگوں کو مروایا اس کے اندر، اور اپنے لوگوں کو مروانے کے بعد انہی کے نام پر ووٹ بھی حاصل کر رہا ہے۔ اگر تمہیں معلوم تھا کہ بھائی ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پر کوئی آپریشن ہونے لگا ہے، تو ظاہر ہے یا تو پھر تم نے کیا، ستیہ پال نے تو واضح کر دیا تھا کہ ہم نے تو بتا دیا تھا مودی کو، لیکن مودی نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا۔ تو ہوش کے ناخن لو، اپنے لوگوں کو تو نہ مرواؤ، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی ہے تم نے۔ اور یہ جو بھارتی عوام ہے نا، یہ قتل و غارت گری نہیں چاہتی، یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے لوگوں سے ان کے دل برے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو، کسی بھی دوسرے ممالک کے ساتھ ہوں، اپنے تعلقات اچھے بہتر رکھنے چاہتے ہیں ہر طرح سے، اور یہ ماضی کا حصہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے فلمیں بھی کی ہیں، گانے بھی گاتے رہے ہیں، آنا جانا لگا رہا ہے یہاں سے، لیکن تمہیں اپنی کرسی سے اتنا پیار ہے کہ اس کے لیے تم لوگوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتے ہو۔ اب وہ نفرت کی آگ نہ صرف دوسرے ممالک میں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی وہ نفرت کی آگ پھیلاتے ہو، اور اس حد تک پھیلاتے ہو کہ اپنے لوگوں کی جان تک ہی لے جاتے ہو۔